बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेम एजुकेशन में। तो थंबनेल तो आपने साथियों देख ही लिया होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका अप्लाई डेट भी शुरू हो चुका है। तो समझेंगे साथियों आज के इस वीडियो में कि क्या क्वालिफ़िकेशन है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे फिलअप होगा फॉर्म, और क्या नोटिस आई है। ये नोटिस को फुल डिटेल्स में समझेंगे साथियों, और कैसे अप्लाई करना है, इस अप्लाई करने के प्रोसेस को भी आगे की वीडियो में हम समझेंगे और एक फॉर्म फिलअप करके हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, नोटिस देखिए, ये 19/2/2024 को आया है। 19 फरवरी 2024 को ये नोटिस आया। इसी नोटिस में बताया गया है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। नोटिस में क्या क्या आया है, इसमें कौन आवेदन करेगा साथियों, इसको देखेंगे। इसमें देखिए दिया गया है कि पाठ्यक्रम के शैक्षणिक वर्ष जो कि सेशन दिया है 2024-25 प्रथम सेमेस्टर या प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वैसे योग्य आवेदक जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड के अस्थायी निवासी के श्रेणी में आते हैं, इसको ये कहिए कि जनरल, ओबीसी, BC1, BC2, SC ST इस तरीके की योग्यता की अर्हता पूरी करते हैं से ऑनलाइन आवेदन करने का 3 में अंतिम तिथि आमंत्रित किया जाता है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक या 10वीं समकक्ष है, या आप 10वीं कर चुके हैं या 10वीं में 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं। अपेयरिंग वाले भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, 1 जुलाई 2024 तक आप 17 वर्ष के हो गए हैं तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए तैयार हैं। इस नोटिस में देखिए साथ में इसमें दिया गया है कि शैक्षणिक वर्ष नोट में देखिए आप, शैक्षणिक वर्ष 2024 की अर्हक परीक्षा माध्यमिक या 10वीं समकक्ष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु संस्थान में नामांकन के समय उसके पास उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। यदि आप 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप अपेयरिंग के तौर पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, परंतु जिस समय आप जिस समय आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाएंगे उस समय आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। फॉर्म भरने की तिथि की बात करें तो फॉर्म भरने की तिथि कुछ इस प्रकार है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है वो 21/2/2024 से प्रारंभ हो चुकी है। 21 फरवरी 2024 से आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 21 मार्च 2024 को दिया गया है। मतलब कि कुल 1 महीने का समय दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। और इसका एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ कहाँ होगा, ये सारी बातें देखिए दिया गया है कि ये जो है इसका जो एग्ज़ाम होना है जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएंगी, रांची है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, धनबाद है, दुमका है, चाईबासा है, बोकारो है, पलामू है, इन सारे शहर में आपका एग्ज़ाम होना है। और परीक्षा जो होनी है ये 7 अप्रैल 2024 को होनी है 10:30 बजे से 1 बजे तक, जो कि दिन रविवार पड़ेगा साथियों। ये एग्ज़ाम होना है। उसके बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड कर पाएंगे परीक्षा होने के जिस डेट में आपका परीक्षा है उस परीक्षा के 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। आइए साथियों, अब एक लाइव फॉर्म फिलअप करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECEB 2024 दिया हुआ है साथियों। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, उसके बाद हमारा फॉर्म स्टार्ट होगा। देखिए साथियों, इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें से अभी झारखंड में 4 प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एडमिशन का चल रहा है, जिसमें से कि BEd है, MEd है, MPEd है, BPEd है। इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा रहा है। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म भरा रहा है। इंजीनियरिंग इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एली से जो होगा उसका फॉर्म भरा रहा है। डिप्लोमा इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो एली से होगा इसका भी फॉर्म भरा रहा है। तो हम साथियों इसमें पॉलिटेक्निक का बात कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक में देखिए साथियों, इसमें 21 मार्च 2024 तक भराएगा फॉर्म और 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए साथियों क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ देखिए आप कि डेट दिया हुआ है, डेट मेंशन है कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी 2024, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का 21 मार्च 2024 है। एग्ज़ाम जो होना है रिटन एग्ज़ाम वो 7 अप्रैल 2024 को होना है। साथियों अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद
एप्लीकेशन लॉगिन पर लॉगिन होना है। तो सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके लॉगिन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको अपना नाम डालना है, एक ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, वही पासवर्ड को फिर से कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है। ये कैप्चा को आपको इस सिक्योरिटी कोड में डाल के आपको सबमिट कर देना है। और ये जो आपको पासवर्ड बनाना है, ये पासवर्ड आपको पहला अक्षर बड़ी डालना है, उसके बाद आप 3 अक्षर छोटी डाल के उसके बाद एक सिंबल करके एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम डालते हैं बड़ी में B, छोटी में R, फिर A @ 1 2 3। देखिए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 फिर एक 4 डाल देंगे। तो 8 कैरेक्टर में आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार सिंबल आएगा और इसमें आपको यस आई एम श्योर पर क्लिक करना है। यस आई एम श्योर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है। आपके फ़ोन पर साथियों एक रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा, जिससे आपको एप्लीकेशन लॉगिन पर आकर के वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के समय पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए साथियों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय पासवर्ड बनाया था वो डालना होगा। उसके बाद ये जो आपको सामने ये सिक्योरिटी कोड दिख रहा है, वो सिक्योरिटी कोड आपको इस फ्रेम में डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। इसमें आपको कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। आपका मोबाइल नंबर आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में दे दिए हैं। तो मदर एंड या फादर किसी एक का आपको ऑक्यूपेशन चूज करना है। ऑक्यूपेशन में आप अगर आपके पिताजी सरकारी जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट करना है, अगर प्राइवेट जॉब में है प्राइवेट एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, या बिजनेसमैन है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। उसके बाद साथियों आपको फैमिली का अपना इनकम देना है। उसके बाद आपको अपना जो है एग्ज़ाम सिटी चूज करना है, प्रेफरेंस देना है। 2 सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस एग्ज़ाम सिटी, सेकंड प्रेफरेंस एग्ज़ाम सिटी। जहां आप देंगे इसी में से कहीं आपका सेंटर पड़ेगा। उसके बाद रिजर्वेशन डिटेल की बात करें, रिजर्वेशन डिटेल रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको अपना डोमिसाइल देना है कि आप लोकल हैं या परमानेंट हैं। जो भी हैं, लोकल हैं तो लोकल देंगे, परमानेंट है तो परमानेंट देंगे। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी चूज करना है, यूआर हैं या BC1 हैं, BC2 हैं, BC या EWS कैटेगरी में जो भी कैटेगरी आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपको TFW ये पूछा जाएगा कि क्या डू यू वांट टू अवेल TFW स्कीम। TFW बोले तो ट्यूशन फी वेलफेयर स्कीम का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे, और अगर फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं तो आप नो करेंगे। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी कोटा का अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में साथियों आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, इसमें 10th रहेगा। उसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से किए हैं। अगर बिहार से किए हैं तो BSCB पटना, अगर झारखंड से किए हैं तो झारखंड का बोर्ड से सेलेक्ट करना है। और रिजल्ट स्टेटस में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप पास हैं तो पास सेलेक्ट करें, या अगर आप अपेयरिंग में 2024 में 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करें। तो इसमें देखिएगा साथियों, जब यहाँ आप रिजल्ट स्टेटस में अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये चारों पाँचों ऑप्शन आप लोगों का ये डिसेबल हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा आपको क्योंकि आप अपेयरिंग हैं। अगर आप रिजल्ट स्टेटस में पास सेलेक्ट करते हैं तो आपको मार्क सिस्टम देना होगा, यहाँ परसेंटेज सिस्टम रहेगा। उसके बाद रोल नंबर देना होगा, पासिंग ईयर देना होगा, मैक्सिमम मार्क्स देना होगा, ऑब्टेन मार्क्स देना होगा, ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा। अगर आप पास नहीं हैं, 2024 में अपेयर हैं, तो 2024 में आपको ये सारा ऑप्शन नहीं भरना होगा, सिर्फ रिजल्ट स्टेटस में आपको अपेयरिंग चूज कर लेना होगा। उसके बाद साथियों एड्रेस की बात करें तो आप अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, विलेज, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड जो होगा पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका कोरिस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपको एक अपना फ़ोटो, एक अपना सिग्नेचर और LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन
लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एक आपको देना होगा। बाएं हाथ का अंगूठे का निशान देना होगा, या ब्लू या ब्लैक, ब्लू ही दीजिएगा साथियों, ब्लू ही ज़्यादा अच्छा होता है। और फ़ोटो जो देना है आपको, हाल ही में फ़ोटो देना है जेपीजी में, मैक्सिमम 50 केबी का ही होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपका मैक्सिमम 50 केबी का ही होना चाहिए, और थंब तो 50 केबी का ही होना चाहिए। फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब देने के बाद साथियों आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद आपका अगला इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने। जैसे ही साथियों आप सेव करेंगे उसके बाद आपके सामने सारा डिटेल्स एक बार देखने को मिलेगा, जिसमें पर्सनल डिटेल्स होगा, रिजर्वेशन डिटेल्स होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगा, एड्रेस होगा, फ़ोटो, साइन, सारा चीज़ होगा। ये सब आप लोगों को एक बार मिला लेना है कि आपने सही भरा है या गलत भरा है। अगर आपने सही भरा है तो ठीक है, अगर नहीं भरा है तो आप एडिट करने का मौका आपको मिलेगा। उसके बाद अगर सही आपने भरा है तो सही भरा है अगर आपने, तो उस कंडीशन में आपको कन्फर्म, ये जो दिख रहा है ये कन्फर्म कर देना है। जैसे आप कन्फर्म कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। इसमें आपको यस आई एम श्योर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको पेमेंट का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। उसके बाद आपको पेमेंट के गेटवे पर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिखेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, DOV, मोबाइल नंबर, अमाउंट आपका क्या लगना है, कैटेगरी दिखाएगा, ईमेल एड्रेस दिखाएगा। उसके बाद साथियों आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्या करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट के लिए आपको 4 ऑप्शन रहेगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR, UPI। आपके पास जो हो उस हिसाब से आप पेमेंट कर देंगे। हम डेबिट कार्ड के साथ पेमेंट करेंगे साथियों। यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट जो है, जो CVV नंबर है, उसके बाद कार्ड होल्डर नाम डाल करके मेक पेमेंट फॉर, जो मेरा कैटेगरी में 6 से 50 रुपये कट रहा है तो वो पेमेंट करा देंगे। पेमेंट करने के बाद साथियों आप लोगों को पेमेंट स्लिप और ये फॉर्म भरने वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये दोनों आपको संभाल के रख लेना है साथियों। जब आप लोग काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ आप लोगों से ये लिया जाएगा, ये आप लोगों का देखा जाएगा। जिसमें आप कॉलेज में एडमिशन कर ली जाएंगे, वहाँ भी हो सकता है ये आपसे मांगा जाए, इसलिए इसको भविष्य के लिए आप लोग सुरक्षित रख लेंगे। स्टेम एजुकेशन में बने रहने के लिए साथियों आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।